अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपना पाक स्टडी का तारीख़ पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 2 जो है वो देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा था 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। अब उसी में हम देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना था, जिसके तहत जो आज भी जो है वो राइज है और उसी के तहत हुकूमतें जो है वो बन रही हैं पाकिस्तान में। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आईने पाकिस्तान 1973 जो कि 1973 में जो था वो बना था। आज हम उसके, वैसे तो वो काफ़ी वसी है, तकरीबन उसके 280 आर्टिकल्स हैं, 280 के करीब जो है वो उसके आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम जो है वो उसके अहम नकात को जो है वो आज यहाँ पर डिस्कस जो है वो आपके सामने करेंगे। तो उसके तकरीबन यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है उसमें चंद एक अहम नकात दिए गए हैं जिनको शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें बेटा इफ्तिताइया के तौर पर जो है वो इफ्तिताइया में क्या है कि जो है वो 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह 1973 के आइन में भी जो है वो इफ्तिताह में शामिल किया गया कि हाकमियत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की होगी, बाबरकत ज़ात रब करीम की होगी, जिसको बाद में 1985 में बाकायदा तौर पर अमेंडमेंट करके जो है वो उसको शामिल भी जो है वो कर लिया गया कि अल्लाह ताला की हाकमियत जो है वो होगी सबसे पहले इफ्तिताह में। उसके बाद सेकंड में बेटा एज यूजुअल जो है वो तहरीरी आइन। तहरीरी आइन में बेटा क्या है, वैसे तो तहरीर से मुराद लिखा हुआ मतलब, तो तहरीरी आइन से मुराद, तहरीरी आइन जो था ये तकरीबन 280 दिफात, 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल जो था ये आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद बेटा थर्ड वन जो है वो वफाकी आइन, जो कि आपका एक मुख्तसर जो है वो सवाल भी है कि वफाकी आइन से क्या मुराद है। तो वफाकी आइन से देखते हैं कि क्या बेटा मुराद है। और ये आपका सवाल नंबर 7 जो है, पिछले लेक्चर में हमने सवाल नंबर 8 देखा था, जमीन की कितनी मलकियत मुकर्रर की गई, और अब हम सवाल नंबर 7, ये मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर के एंड पे जो मुख्तसर सवाल आपको होते हैं। तो बेटा वफाकी आइन से क्या मुराद है? वफाकी आइन से मुराद ऐसा आइन जो कि वफाक पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का आइन जो वफाकी आइन है, जो कि वफाक पाकिस्तान पर मुश्तमिल है, जिसमें चारों सूबे, वफाकी दारुल हुकूमत और उससे मुंसलिक जितने कबायली इलाका जात हैं उन सब पर मुश्तमिल उस ऐसे आइन को, इसको वफाकी आइन इसलिए कहा जाता है कि ये तमाम जो है वो अकाइयाँ मुश्तरक हैं, इसलिए इसको जो है वो वफाकी आइन बेटा जो है वो कहा जाता है। उसके बाद बेटा नीम इस्तिवार आइन। नीम से लफ्ज़ से ही आप जो है वो वाकिफ हो रहे हैं कि नीम इस्तिवार आइन से क्या मुराद है। ऐसा आइन जिसको तब्दील करना या अमेंडमेंट करना ना तो आसान हो और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। मतलब अगर आपके पास 2/3 की अक्सरियत है असेंबली में तो इसको जो है वो अमेंड किया जा सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील जो है वो किया जा सकता है, या इसमें कोई तब्दीली जो है वो लाई जा सकती है। 2/3 से क्या मुराद है बेटा कि फॉर एग्जांपल अगर 30 अरकान असेंबली हैं तो उनमें से अगर 20 जो है वो ये चाहते हैं कि इनमें से किसी आर्टिकल को चेंज किया जाए, अमेंड किया जाए, तो इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये 2/3 जो है ये इससे मुराद जो है ये लिया जाएगा। उसके बाद बेटा 5वां इसमें जो पॉइंट है वो है कौमी जुबान। कौमी जुबान में बेटा 1973 के आइन में कौमी जुबान में जो है वो ये शामिल किया गया कि उर्दू जो है वो हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी, कौमी जुबान होगी। और कुछ अरसे के लिए हमने अंग्रेज़ी को राइज कर लिया ताकि हम उतनी देर में इक़दाम कर सकें उर्दू को राइज करने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ ये आज तक ऐसा नहीं हो सका कि हम अपनी कौमी ज़ुबान जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है उसको जो है वो अपने दफातर में और अपने सारे सरकारी सिस्टम में जो है वो शामिल जो है वो कर सकें। उसके बाद बेटा हमारे पास जो छठा पॉइंट है वो है इस्लामी जो है वो आइन।
اسلامی آئین سے جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ اسلامی آئین سے مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ قرار جو ہے وہ دیا گیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور پاکستان کا مکمل نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ رکھا گیا، اور سود کے خاتمے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، اس لیے اس کو اسلامی آئین بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا 7واں آزاد خود مختار عدلیہ، یہ کیوں ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے؟ اس لیے کہ یہاں پر انصاف سے فیصلے ہو سکیں، اور عدلیہ پر، عدلیہ کہتے ہیں عدل کرنے والوں کو، ججز کو، کورٹس کو، تو پھر بیٹا اس آئین کے تحت ان کو آزادی دی گئی کہ تاکہ آزاد خود مختار عدلیہ ہوگی تاکہ وہ اپنے فیصلے آزادی سے کر سکیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ لوگوں کے درمیان انصاف جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ تو یہ 1973 کے آئین میں ان کو جو تھی وہ اس بات کی ضمانت جو ہے وہ دی گئی۔ اس کے بعد بیٹا پارلیمانی آئین، ہمارے پاس 8واں جو اس کا پوائنٹ ہے پارلیمانی آئین۔ پارلیمانی ہمارے یہاں بیٹا پارلیمانی نظام ہے، ایک پارلیمنٹ ہے اور جو ہے وہ جس میں صدر مملکت جو ہے، ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے، جبکہ حکومت کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کا انتخاب جو ہے وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ مل کے کرتے ہیں، اور وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ پارلیمنٹ یعنی کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ کرتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آئین کی بالادستی، آئین کی 9 نمبر پوائنٹ ہے ہمارے پاس آئین کی بالادستی۔ آئین کی بالادستی سے کیا مراد ہے؟ آئین کی بالادستی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں ہوگا، مطلب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے کوئی بھی بالا تر نہیں، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہیں ہے، تاکہ تمام لوگوں کو برابری کے دائرے میں لایا جا سکے۔ اس سلسلے میں آئین کی بالادستی کے حوالے سے کہ آئین جو ہے وہ سب سے بالا تر ہوگا، اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ غداری کے مقدمات بنائے جائیں گے، یعنی آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف مقدمات جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے۔ تو آئین کی بالادستی سے جو ہے وہ یہ مراد ہے۔ اس کے بعد بیٹا 10واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے 2 ایوانی مقننہ۔ 2 ایوانی مقننہ سے کیا مراد؟ مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والوں کو، تو 2 سے مراد 2 ایوانوں والے، تو ہمارے پاس سینٹ اور پلس قومی اسمبلی، تو یہ 2 ایوان ہمارے پاس ہیں نمائندگی کے لیے، کہ ایک تو قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 ہے، جو کہ ایکولی چاروں صوبوں سے جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 342 ہے۔ 342 ارکان جو ہیں ان میں یہ آبادی کے لحاظ سے ہیں، صوبہ پنجاب ہے تو اس کے 149 ہیں، باقی اسی طرح سے جتنے صوبے، بلوچستان ہے اس کے صرف 14 MNA ہیں، تو پنجاب کے جو ہے 149 MNAs ہیں۔ تو یہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کی ڈویژن ہوتی ہے، لیکن اس کی برابری کرنے کے لیے پھر سینٹ کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب سینٹ جو ہے وہ اس بنیاد پر اس کے ارکان منتخب ہوتے ہیں، چاہے کوئی صوبہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ ایکولی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ارکان جو ہے ان کا انتخاب ہوتا ہے، مطلب اتنے ہی بلوچستان سے بھی ارکان ہوں گے اور اتنے ہی پنجاب سے بھی ہوں گے، چاہے یہ دونوں صوبے چھوٹے یا بڑے ہیں۔ آخری پوائنٹ ہمارے پاس بیٹا بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق میں بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ کیا؟ بنیادی حقوق میں کہ انسان کی جو بنیاد جس چیز پر قائم ہے، مطلب جس چیز پر انسان کی قائم دائم ہے، تو اس کے خلاف
कोई कानून, मतलब अब देखें असम्बली के पास इख्तियार है कि वो कानून बना सके, लेकिन कोई भी असम्बली ऐसा कानून तो नहीं बना सकती कि वो एक कल बिल पास करे और ये कहे कि कल से जो है वो जो भी हमें 14 साल का या 15 साल का जो बच्चा होगा उसको खुदा न खासा कत्ल कर दिया जाएगा, असम्बली ने बिल पास कर दिया। तो ऐसे बिल की कोई हैसियत नहीं होगी जो बुनियादी हकूक, जो इंसान के ज़िंदगी के, खाने पीने के, रहने के, अपने जो है वो यूटिलाइजेशन, ये जितने उसके बुनियादी हकूक हैं इनको सलब नहीं किया जा सकता, इनका खात्मा नहीं किया जा सकता। तो इसके खिलाफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़मानत दी कि कोई भी असम्बली या कोई भी बंदा इस चीज़ का इख्तियार नहीं रखता कि वो बुनियादी हकूक के खिलाफ जो है कोई कानून बनाए। ये था आज का हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अहम नकात। एक सजेशन है मेरी तरफ से आपके लिए। सजेशन ये है कि बेटा आप बुक को सामने रखिएगा और मेरे इस लेक्चर को प्ले कर लीजिएगा। यकीन जाने आपको थोड़े ही वक्त में इंशाल्लाह दोनों चीज़ें, एक आप देख रहे होंगे, एक आप सुन रहे होंगे, आपको ये टॉपिक जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। मैं दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ आधे मिनट में। हमने आज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है जिसमें हमने मुख्तलिफ निकात को जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने इफ्तिताइया पढ़ा है कि इसका इफ्तिताह जो है वो कैसे हुआ, फिर हमने तहरीरी आइन पढ़ा, फिर हमने वफाकी आइन की डेफिनेशन देखी, नीम इस्तेवार आइन, कौमी ज़ुबान जो है, इस्लामी आइन, आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया, पार्लिमानी आइन, आइन की बालादस्ती, दो ऐवान मुकन्ना और बुनियादी हकूक। ये इतने आसान हैं इनको याद करना, इतना आसान है कि जैसे आप 10th क्लास में हो और आपसे ये कोई कहे कि मुझे ABC सुना दीजिए, तो ये इतना आसान है। लेकिन सिर्फ इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी थोड़ी सी तवज्जो और आपका जो है थोड़ा सा वक्त जो है वो दरकार है। तो ये 10-11 नकात जो है, और ये सवाल बहुत अहम भी है, कई दफ़ा पेपर्स में रिपीट कर चुका है और उसके बावजूद हमें पता भी होना चाहिए इसकी तफसील में। तो आज का लेक्चर जो था हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से था, लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में बहुत जल्द जब हमारी मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़ और ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।